हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हो कैमगेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिक्रूटमेंट आई है यहाँ पर। टोटल 30 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट आई है और पोस्ट का नाम है यहाँ पर साइंटिस्ट बी। और यहाँ पर इसका पे स्केल देख सकते हो आप, लेवल 10 का ये जॉब है जिसमें आपका बेसिक सैलरी जो रहेगा वो रहेगा 56,100 से लेकर 1,77,500। मतलब कि आप जब ज्वाइन करते हो इस पोस्ट के लिए तो आपका बेसिक सैलरी 56,100 आपको मिलता है। देन उसके अलावा जितने भी अलाउंसेस होते हैं, लाइक मेजर अलाउंसेस की मैं बात करूं तो डी आपका मेजर अलाउंस होता है, तो वो सब अलाउंसेस को इंक्लूड करके आपकी मिनिमम सैलरी 70 to 75,000 इजीली हो जाती है। तो एक चीज तो पता लग गई हमें कि साइंटिस्ट बी पोस्ट है, यहाँ पर सैलरी को देख के ये चीज पता लग जाती है कि ये जॉब जो है काफी अच्छा जॉब रहेगा। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं गाइस, क्लियर है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 5 मई को ये रिक्रूटमेंट निकाला है जिसमें इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन बाय द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस COVID-19 एंड द लॉकडाउन इन द कंट्री, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एंड सुटेबल इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस थ्रू ओपन कंपटीशन ऑन ऑल इंडिया बेसिस। सो ये ऑल इंडिया बेसिस का रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर देखिए इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन जो पेपर में आया था इसका 8 हिंदुस्तान टाइम्स में ये 30 अप्रैल को ये आया था एग्जाम इसमें पेपर में। आप यहाँ पर देख सकते हो इस पोस्ट का जो नाम था ये था साइंटिस्ट बी, मतलब डिफरेंट पोस्ट थी। इसमें हम सिर्फ बात करेंगे साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट थी लेवल 10 इन पे मैट्रिक्स एंड बेसिक सैलरी यहाँ पर होती है 56,100। सो यहाँ पर 56,000 टू 1,77,500 का मीनिंग होता है। अगर आप सेम पोस्ट पे रिटायर होते हो तो आपका बेसिक सैलरी यहाँ पर लास्ट जब आप रिटायरमेंट लेते हो तो उस टाइम पे आपका बेसिक सैलरी 1,77,000 हो जाता है। एंड टोटल देखिए 30 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर है। मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया यहाँ पर वो है 35 ईयर, क्लियर है। यहाँ पर जो पोस्ट है 13, इसमें से देखिए 2 पोस्ट यहाँ पर एससी की है, 1 पोस्ट एसटी की है, 3 पोस्ट ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट एंड जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 4 पोस्ट है। रिमेनिंग यहाँ पर देखिए जो अदर पोस्ट है उनका नाम है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जिसमें साइंस के स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। देन सीनियर टेक्नीशियन जिसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये सब जो पोस्ट है इसमें 12th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर सीपीसी का जो ये नोटिफिकेशन आया है इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं डेट के लिए बता दूं आपको, 5 मई स्टार्टिंग डेट है। 5 मई से आप फॉर्म भरना अप्लाई कर सकते हो और आज 6 मई है। सो आज आपको वेबसाइट पे इसका लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। सो ये होगी स्टार्टिंग डेट। एंड लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की तो वो 25 मई। सो 25 मई से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है इस फॉर्म के लिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये जो पोस्ट है साइंटिस्ट बी। तो साइंटिस्ट बी पोस्ट में देखिए टोटल 13 पोस्ट लिखा हुआ है। कैटेगरी की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ यहाँ पर। इसके साथ में देखिए सैलरी की बात मैं कर चुका हूं 56,100 बेसिक सैलरी। देन उसके बाद में क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। सो इस पोस्ट के लिए जो साइंटिस्ट बी पोस्ट है यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देन आपकी जो ब्रांच है वो होनी चाहिए सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल एंड मैकेनिकल एंड माइनिंग। इन टोटल 5 ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इन टोटल 30 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए। सो आउट ऑफ 30 जो 10 नंबर ऑफ पोस्ट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं सिविल, केमिकल एंड एनवायरमेंट। बिकॉज इस पोस्ट के लिए सिविल, केमिकल एंड एनवायरमेंट का जो पोस्ट है जो इनका पेपर होता है वो भी कॉमन पेपर होता है और टोटल 10 पोस्ट है। इसको अगेन यहाँ पर इन्होंने डिवाइड नहीं किया कि कितनी पोस्ट सिविल ब्रांच के लिए, कितनी पोस्ट केमिकल एंड कितनी पोस्ट एनवायरमेंट के लिए। इसका रीजन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। देन उसके बाद में मैकेनिकल की 1 पोस्ट है एंड माइनिंग की 1 पोस्ट है। और यहाँ पर ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। साथ में यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी लिखा है कि अगर किसी के पास एमटेक डिग्री है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में देन उसको प्रीफर किया जाएगा, लेकिन ये कोई एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं है। ये बात होगी क्लियर यहाँ पर। तो टोटल 30 नंबर ऑफ पोस्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देन इसके साथ में लिखा है एसेंशियल एक और जो यहाँ पर पोस्ट देखिए टोटल 12 पोस्ट होगी एंड जो लास्ट पोस्ट है 30 उसमें यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो स्टार्टिंग की 10 पोस्ट है सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल, मैकेनिकल एंड माइनिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो ये तो हो गया यहाँ पर क्राइटेरिया इस पोस्ट के लिए। ओके, नाउ अब देखिए नेक्स्ट
जो रिमेनिंग पोस्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें साइंस का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 4 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। जूनियर सीनियर टेक्नीशियन की कुछ पोस्ट है उसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन सब पोस्ट में साथ में एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन जो मैं साइंटिस्ट बी पोस्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बीटेक डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो इन रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में। नाउ आगे हम यहां पर बात करते हैं, देखिए इसमें कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाली है, आप अप्लाई कर सकते हो। और एक्सपीरियंस तो साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए नहीं है तो इसकी बात करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज एक्सपीरियंस मतलब जिसको चाहिए जिस पोस्ट के लिए, तो एग्जैक्टली जो इनका फॉर्म अप्लाई करने का डेट होता है उस दिन तक वो एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाता है। देन इसके साथ में देखिए यहां पर एक और स्टेटमेंट कि अगर आप अभी करंटली किसी पीएसयू में जॉब करते हो, किसी भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी में, देन उसके लिए आपको एनओसी चाहिए होगी। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का यूज करके अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। क्लियर है? सो सिर्फ नोटिफिकेशन में इन्होंने यही बातें की है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। और देखिए यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होने वाला है। इन्होंने मेंशन सेपरेटली क्राइटेरिया मेंशन नहीं किए, लेकिन एक स्टेटमेंट इन्होंने जो दिया है कि टीएडी नहीं मिलेगा एंड अकोमोडेशन कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए। तो यहां पर अगर मैं क्राइटेरिया बोलूं कि सबसे पहले क्या होने वाला है, रिटर्न टेस्ट होने वाला है, देन रिटर्न टेस्ट के बाद में आपका होगा इंटरव्यू। सो टोटल 2 इसमें जो ये एग्जाम जो है ये पोस्ट, इसके लिए टोटल 2 स्टेज है। फर्स्ट आपका रिटर्न टेस्ट, देन उसके बाद में इंटरव्यू। तो सिर्फ नोटिफिकेशन में यही बात की है, इसके अलावा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप जाइए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो वेबसाइट है उसमें जॉब वाला कॉलम आप ओपन कीजिए। देन उसमें देखिए जब आप करंट रिक्रूटमेंट देखोगे तो जो सबसे ऊपर में एक रिक्रूटमेंट है, 5th को ये रिक्रूटमेंट आया था, इसका स्टार्टिंग डेट गिवन है यहाँ पर। देन इसके अलावा इसका एंडिंग डेट है 25 मई। इसके साथ इसका ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो मैंने बताया आपको ये भी यहाँ पर अटैच है। तो इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है यहाँ पर जाके। देन इसके अलावा आप प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी यहाँ पर अटैच कर रखे इन्होंने ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो बेसिकली किस तरीके का पैटर्न रहेगा। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे देखिए एग्जाम पैटर्न की कि इंजीनियर्स के लिए जो साइंटिस्ट बी पोस्ट है वहां पर आपका किस तरीके से पैटर्न रहेगा। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको सीपीसी का जो रिक्रूटमेंट आया टोटल 13 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए आया। 13 में से 12 जो पोस्ट है वो इंजीनियरिंग कैडर के लिए है। उसमें से भी आपका ओनली 10 पोस्ट है वो केमिकल, सीएच, सिविल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए ये बेसिकली है 10 पोस्ट। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया साइंटिस्ट बी पोस्ट है और इसका जो रिक्रूटमेंट जो है ये पोस्ट के लिए उसका बेसिक सैलरी 56,100 है ना। अब इसका कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। लास्ट डेट आप देख लीजिए 25 मई से आपको अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं इस पोस्ट के लिए कि बेसिकली इसका पेपर कैसा होगा, बिकॉज फर्स्ट स्टेज जो है वो रिटर्न टेस्ट। तो मैं अभी बात करूंगा इसका रिटर्न टेस्ट कैसा रहेगा। रिटर्न टेस्ट लास्ट जो इसका रिक्रूटमेंट हुआ था वो था 2018 में, नवंबर 2018 में उसका रिटर्न एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करवाया था। लेकिन वो जो पेपर था बेसिकली वो पेपर हुआ था ऑफलाइन। अभी भी इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने लिखा है कि रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए टीएडीए और अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग लगता है कि ऑफलाइन पेपर ये कंडक्ट करवा सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इसका जो पेपर होगा हम अभी कंसिडर करके चल रहे हैं कि वो रिटर्न भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। तो इसका जो पेपर होगा उसके टोटल 2 पार्ट है। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 1 जहां पर जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड पार्ट 2 जहां पर आपके ब्रांच के रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सो पार्ट 1 में देखिए जनरल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जनरल क्वेश्चन में आपकी देखिए जीके आ जाती है, साइंस आ जाता है, देन उसके बाद में एप्टीट्यूड आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है। देन पार्ट 2 जो है उसमें बेसिकली आपकी जो ब्रांच है वो उसके क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ओके, तो अब इस जनरल क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो टोटल यहां पर देखिए टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहेंगे टोटल 80 क्वेश्चंस यहां पर रहेंगे 1 मार्क्स के। 80 क्वेश्चंस यहां पर रहेंगे 1 मार्क्स के। देन उसके बाद में जो लास्ट पैटर्न अगर मैं बताऊं तो टोटल 80 क्वेश्चंस थे 1 मार्क्स के। देन उसके अलावा 3 क्वेश्चंस थे 4 मार्क्स के, तो 12 मार्क्स का पेपर यहां से था। देन उसके अलावा एक क्वेश्चन था जो 8 मार्क्स का था। तो इस तरीके से इसमें मतलब एमसीक्यू प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उस पेपर में। सो इस बार इनका पैटर्न कैसा होगा इन्होंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन हम प्रिपेयर लास्ट टाइम वाले पेपर के अकॉर्डिंग करके चलेंगे। सो 8 मार्क्स का ये था, तो टोटल यहां से आपको मिल जाएगा 100 मार्क्स का वेटेज। सो 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर था, जिसमें मैं बोल सकता हूं देखिए जो पार्ट 1 आता है ये 40 मार्क्स का आता है। तो अब आपकी कोई भी ब्रांच जो मैटर नहीं करता है, 40 मार्क्स तो जनरल क्वेश्चन हो गए,
सो इसमें मैं अगर लिखूं कौन कौन सा पैटर्न था, ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे और इसके साथ में नेगेटिव मार्किंग भी थी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 0.25 मींस 1/4 मार्क आपको एक गलत क्वेश्चन के यहां पर मिलेंगे। सो अगर इसमें सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं देखिए सबसे पहले साइंस, देन उसके बाद में एनवायरमेंट, बिकॉज ये जो पोस्ट है सीपीसीपी की कंप्लीटली एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये है, तो यहां पर एनवायरमेंट की नॉलेज आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। क्लियर है? तो एनवायरमेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसके लिए एनवायरमेंट अच्छे से आपको स्टडी करना है। देन जीके हो गया, इंग्लिश हो गई, जीके, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, देन इसके अलावा रीजनिंग हो गया। देन रीजनिंग के साथ एक और मैं चीज आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट जो है पोल्यूशन के बारे में आपको काफी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, है ना। देन उसके बाद में नॉइज पोल्यूशन, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जब हम 11th 12th पढ़ते हैं। देन उसके बाद में अगर हमने इंजीनियरिंग भी किया तो वहां भी हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सेम में केमिस्ट्री होता था। तो पोल्यूशन हमें अच्छा खासा पोल्यूशन का नॉलेज है, लेकिन हमें एक बार रिकॉल करना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। देन अब देखिए पार्ट 2 जो है, इसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। सेक्शन ए, सेक्शन बी, जैसा इन्होंने अपने एग्जाम पैटर्न में बताया वैसा ही मैंने लिखा है यहाँ पर, सेक्शन सी। सो सेक्शन ए जो है इसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, यहाँ पर 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स एंड 40 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, देन 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, तो टोटल 80 मार्क्स का तो ये हो गया। 40 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन हो गए, देन उसके बाद में 40 क्वेश्चन पार्ट 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन ए में आएंगे। तो ये जो सब क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स का पर क्वेश्चन है। सो 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ना अब देखिए सेकंड बी जो सेक्शन है पार्ट 2 में, सेक्शन बी है वो 12 मार्क्स का रहता है। ये 40 क्वेश्चन है, मतलब 40 मार्क्स हो गया। देन अभी रिमेनिंग जो आपके 20 मार्क्स है उसमें सेक्शन बी एंड सेक्शन सी आता है। सेक्शन बी 12 मार्क्स का रहेगा एंड सेक्शन सी रिमेनिंग 8 मार्क्स का रहेगा। इस सेक्शन बी में ओनली 4 क्वेश्चंस रहते हैं और 3 क्वेश्चंस रहेंगे और पर क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन हो गया यहां तक क्लियर। देन उसके बाद में लास्ट सेक्शन में ओनली एक क्वेश्चन रहता है जो कि 8 मार्क्स का पूछा जाता है। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है लास्ट सेक्शन सी में। तो ये हो गया बेसिकली एग्जाम का पैटर्न। अब मैं अगर टाइमिंग की बात करूं तो टोटल 2 आवर का ये पेपर होता है। मॉर्निंग में अगर इसका टाइम रहेगा तो 10 AM टू 12 PM। सो 2 आवर का ये पेपर होता है और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, मतलब कि बहुत कम टाइम आपके पास रहता है। सो जो जीके वाले क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, वो काफी इजी रहता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करूं तो सिर्फ ओनली जो सेक्शन बी एंड सेक्शन सी है उसी के क्वेश्चन आप थोड़े आपको उसमें फील्ड ऑब्जेक्टिव है तो आपको लिखना होता है कुछ पैराग्राफ टाइप में, तो उस क्वेश्चन के आपको अच्छे से टाइम सेव करना है। बाकी तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं इस पेपर में। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में रहती है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में। तो नेगेटिव मार्किंग जो है फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहां पे सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होता है और 0.25 यहां पर मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। क्लियर है? देन इसके बाद में अगर बात करूं तो टोटल एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो टोटल होते हैं 80 क्वेश्चंस। तो इन 80 क्वेश्चंस में ओनली आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। तो ये तो मैंने बता दिया आपको एग्जाम पैटर्न। अब मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो सेक्शन स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं इसमें ऐसा नहीं क्या केमिकल हो तो आपके लिए सेपरेट पेपर बनेगा। इसमें केमिकल, देन सिविल, देन एनवायरमेंट। क्लियर है? देन सिविल, देन एनवायरमेंट, इन सबके लिए जो पेपर रहेगा वो कॉमन पेपर रहता है। सो जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 मैंने यहां पर बताया, पार्ट 2 में जो सेक्शन ए बी सी है इसका कॉमन पेपर रहता है फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, फॉर सिविल इंजीनियरिंग, इसलिए इन्होंने यहां पर ओब्लिक करके लिखा है सिविल एंड देन उसके बाद में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए जो पेपर होता है वो कॉमन रहता है। क्लियर है? ये कॉमन पेपर होगा। सो अब एक चीज तो आपको पता लग गई, जब कॉमन पेपर है तो उस केस में आपका जो आप अगर सब्जेक्टिव नॉलेज बोलो कि मेरे केमिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स होता है, प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल होता है, तो वो सब नहीं आने वाला है। कॉमन पेपर मींस कॉमन नॉलेज जिसकी रिक्वायरमेंट सीपीसीबी को है, मतलब कि पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड आपकी जितनी नॉलेज है वो से पूछी जाएगी यहाँ पर। तो आपको अच्छे से स्टडी जो करना है उसके लिए आप देखिए केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, पोल्यूशन जितना भी पोल्यूशन के बारे में आप पढ़ सकते हो वो आप स्टडी कर लीजिए।
बिकॉज सिर्फ और आप जो इंजीनियरिंग में और 10th 12th में जो पढ़ते हो केमिकल के बारे में जितना भी, वो सब यहाँ पर पूछा जाएगा। अच्छे से स्टडी कर लीजिए, इवन डायरेक्टली गूगल पे जाके आप जितना कंटेंट स्टडी कर सकते हो रिगार्डिंग सीपीसी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन से रिगार्डिंग या एनवायरमेंट के कुछ सब्जेक्ट जो पोल्यूशन पर बेस्ड होते हैं, वो सब सब्जेक्ट आप अच्छे से रीड कर लीजिए तो इजीली आप कंप्लीट कर पाओगे। अब मैं आपको एक कुछ चीज बताता हूं, देखिए बिकॉज सिर्फ और सिर्फ जो पोस्ट है वो है टोटल 10 पोस्ट। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं यहां पर केमिकल सिविल एंड एनवायरमेंट। तो स्टूडेंट का मेंटेलिटी क्या होता है कि सिर्फ 10 पोस्ट है, उसमें भी इतनी सारी ब्रांचेस है, तो स्टूडेंट इस टाइप के एग्जाम को फिल नहीं करता है। लेकिन एक तो ये इंपॉर्टेंट है 56,000 आपका बेसिक सैलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक सैलरी आपका इतना है इसमें। सो सिर्फ 10 पोस्ट है, लेकिन देखिए गाइस अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो किसी भी पोस्ट, किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, आपको मतलब जॉब लेने के लिए सिर्फ एक पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। डजंट मैटर वहां पर 10 पोस्ट है, 20 पोस्ट है, 100 पोस्ट है, वो आपकी मेंटेलिटी होती है कि कंपटीशन इजी हो जाता है। अगर आप अच्छे से स्टडी करके गए हो और आपका उस दिन अच्छा है तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सो कभी भी सोचना है कि यहाँ पर सिविल के स्टूडेंट भी और पोल्यूशन की नॉलेज ज्यादा एनवायरमेंट इंजीनियर को होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब जो ब्रांचेस है इसमें कॉमन नॉलेज रहती है स्टूडेंट को, और ये जो एग्जाम ये जो पेपर बेसिकली बनता है सीपीसीबी का साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए, ये टोटली कॉमन पेपर होता है, जनरल नॉलेज पर बेस्ड होता है आपके। और अच्छे से आप स्टडी करके जाते हो इस एग्जाम की तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो, इजीली आपको जॉब मिल सकती है। तो आपको इस एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना है और प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे एक और लेके आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है। हम क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ केमिकल का एक पेपर उन्होंने पोस्ट कर रखा है, केमिकल सिविल के लिए कॉमन इस ब्रांच के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे अदर ब्रांचेस के जो पेपर भी अपलोड कर रखे हैं इन्होंने, उससे हम जनरल जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। उसके अलावा इवन टेक्निकल सेक्शन में भी कॉमन क्वेश्चन पूछता है वो। लास्ट वाला ये जो सेक्शन है ना सिविल, मतलब सेक्शन बी जो यहाँ पर था, सेक्शन बी एंड सी, सेक्शन बी एंड सी में इसमें 6 से 7 पेपर अपलोड कर रखे हैं। मतलब हर एक एग्जाम में हर एक पेपर के लिए, हर एक ब्रांच के लिए ये ये टोटल 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप के टोटल 20 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, 20 to 25 क्वेश्चन। तो अगर ये क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपका सेक्शन बी एंड सेक्शन सी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, सेपरेटली उसके लिए आपको प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम नेक्स्ट मैं वीडियो जो लेकर आऊंगा उसमें प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आऊंगा, केमिकल सिविल एंड एनवायरमेंट। अब आपको कहां से स्टडी करना, कैसे करना वो भी मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ एनी क्वेश्चन इन क्वेरी देन प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन।